आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म, इसमें सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नेशनलिज्म है क्या। तो नेशनलिज्म इज ए नेशन के प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति है। हम जो नेशनल मतलब नेशन के लिए हम जो कर सकते हैं, अपनी राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति हम अपने प्रदर्शन करने के लिए हम आपको अपने राष्ट्र का के लिए जो भी कर सकते हैं, अपने देश की भक्ति के लिए हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि हम क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन है, डिफरेंट मतलब स्ट्रेंथ्स विथिन द मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स है। इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत के बारे में पढ़ना है हमें। स्लाइड पढ़ा दीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसमें हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं कि नेशनलिज्म इज लॉयल्टी एंड डिवोशन टू ए नेशन। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि स्टोरी है द 1920 एंड द स्टडी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम यहाँ के इसमें टॉपिक पर हम स्टोरीज देखेंगे। और वी विल लर्न दैट हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और सोशल ग्रुप का क्या पार्टिसिपेट्स था मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस में, ये जानेंगे हम। और इसके बाद ये थॉट है महात्मा गांधी का, इसको देख सकते हैं आगे। हम इसमें आप पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यहाँ 1945 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उस समय जो हमारे यहाँ की स्थिति थी, उस समय हम ब्रिटिश कॉलोनाइज के अंडर में थे। और उस समय हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारण हमारे यहाँ गांव के लोगों को ज़बरदस्ती मिलिट्रीज में एंट्री करवाई जा रही थी। और इसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ गया था। लोगों को टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते थे, लोगों पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया था। और इनकम टैक्स उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई गई, मतलब हमको अगर दूसरी जगह सामान भेजना है उस पर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुई। और उस समय किसानों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। खराब ये हुई, क्रॉप मतलब फेल हो गए थे। और वहाँ के जो पार्ट्स थे इंडिया के, वहाँ पर सिचुएशन के साथ नहीं थी और खाने के लाले पड़ गए थे, फूड शॉर्टेज हो गया था। इससे लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज़गी थी और लोगों को ये लग रहा था कि हम कब इन सब चीज़ों से छुटकारा और कैसे पाया जाए, नेक्स्ट छुटकारा पाया जाए और इसके लिए हम क्या करें। तो थ्रू द वॉर ईयर इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918 लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल्स। और 1930 और 1918 के बीच यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही थी। People hope that hardship would end after the war was over, but that did not happen. मतलब उन लोगों को ये लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं और लोग इसमें बहुत नाखुश हुए। और इसी समय हमारे यहाँ देखो ये सिचुएशन है उस समय के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। नेक्स्ट उसी समय आइडिया ऑफ सत्याग्रह, मतलब उसी समय हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1950 में आए, 15 में आए। और 1950 में आने के बाद उनके वहाँ पर उन्होंने कुछ सत्याग्रह चलाया था। सत्याग्रह का मीनिंग था सत्य एंड आग्रह, सत्य का आग्रह करना है। इसमें कोई नो वायलेंस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति से अपनी बातों को, जो हमारे साथ इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना था। सेकेंड, महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1950
और जब उसके बाद साउथ अफ्रीका से 1950 में गांधी जी इंडिया आए, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उसके बाद वो फिर हमारे यहाँ आए, ही ऑर्गेनाइज सेवरल सत्याग्रह इन इंडिया, और उन्होंने चाहा कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री में हम इनको लागू करें और चालू करें, और इससे हम उन्होंने स्टार्ट किया चंपारण सत्याग्रह इन 1960, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1980, और चंपारण में लोगों जो थे, चंपारण के जो पीपल्स या फार्मर्स पीसेंट्स थे, वो वहाँ पर नील की खेती करते थे, और वहाँ पर नील की खेती करने में उनकी जमीन लैंड्स की फर्टाइल कम होती जा रही थी। इसके कारण लोग अब नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, और इसके अलावा ब्रिटिश रूल था और वो लोग उन पर टैक्स ऑलरेडी लाद चुके थे, तो वो वहाँ पर इसी रो में उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। ये देखो नेक्स्ट सत्याग्रह की पिक्चर्स थी। अब हम आते हैं रॉलेट एक्ट। ये जब चल रहा था, गांधी जी की मतलब सत्याग्रह आरंभ हो गया, उस समय ही लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट एक नया अथॉरिटी लाया ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, इम्प्रिजन इन इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, मतलब उनको बिना किसी अपराध को बताए 2 साल के लिए जेल में डाल देना। इसके लिए महात्मा गांधी ने 1999 में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। वहाँ पर लोगों ने चाहा कि इसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं, जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ, और इसके लिए उन्होंने रैलीज, शॉप्स वेयर क्लोज डाउन, लोगों ने दुकानें बंद कर दी, रैली निकालना स्टार्ट किया, और काफ़ी लोगों ने स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दी, मतलब लोग स्कूल कॉलेज जाना बंद हो गए, और बहुत सारी दुकान मतलब फॉरेन कपड़े को पहनने के लिए मनाही कर दी गई। इस तरह से ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, और टू क्रॉस द मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मटेरियल लॉ, और यहाँ पर मतलब जो बहुत सारी भीड़ थी लोगों की, इस मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और इस लॉ के खिलाफ उसी समय जनरल डायर जो गवर्नर जनरल बनकर आए हमारे इंडिया में, और उनके हाथ में कमान आ गई, और एक दिन उन्होंने 13 अप्रैल 1990 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में मीटिंग्स चल रही थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, कैसे हम सत्याग्रह करें, कैसे आंदोलन करें, और इसके लिए उन्होंने प्रयास स्टार्ट किया। लेकिन जनरल डायर वहाँ अपनी मिलिट्रीज को लेके पहुँचे, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए, बिना अलर्ट किए इन्होंने गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मरने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। ही ओपन फायर ऑन द क्राउडेड, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन डेड, मतलब बहुत सारे लोग खत्म हो गए। इंडिया स्टार्ट टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब जो इंडियंस थे उन्होंने बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट किया। द वॉलेंस फोर्स टू स्टॉप द मूवमेंट, और यहाँ पर ये अहिंसक रूप अब स्टार्ट हो गया था। अहिंसक रूप स्टार्ट होने के बाद गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को बंद कर दिया। और अब हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम आगे दूसरे स्लाइड्स में देखेंगे, और थैंक यू।